अस्सलाम वालेकुम। कीटोजेनिक डाइट के हवाले से आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कौन सी चीज़ें खा सकते हैं, कौन सी चीज़ें नहीं खा सकते और इसके ऊपर हमारी पूरी सीरीज़ चल रही है। आप इसके सारे पार्ट्स देखिएगा और इसको देखने के बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कीटो को ना सिर्फ़ एक जो लोग बुरा समझते हैं, उनकी ये मिथ चेंज हो जाएगी, उनकी सोच चेंज हो जाएगी, बल्कि वो खुद भी इसको करना चाहेंगे। टू पार्ट्स में हम बात करेंगे। पहले तो हम बात करते हैं जनाब जी कि आप क्या खा सकते हैं, ठीक है? तो हम इसमें हमने कुछ कैटेगरीज बनाई। जैसे सबसे पहले फैट के ऊपर बात करते हैं, तो फैट के अंदर आपके जो गुड फैट्स हैं वो एवोकाडो ऑयल आता है, आपका ऑलिव ऑयल आता है, आप घी खा सकते हैं, आप बटर खा सकते हैं, आप क्रीम खा सकते हैं, कोकोनट ऑयल और एमसीटी ऑयल ये भी आप खा सकते हैं। ये सारे के सारे आपके हेल्दी फैट्स हैं। आप इनको बढ़ा लें या आप इनको अपनी मर्जी से इस्तेमाल करें, ये आपकी बॉडी के अंदर ना तो इंसुलिन को तंग करते हैं और ये ना ही आपको तंग करते हैं, बल्कि ये आप इनफैक्ट आपके ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके प्रोटीन की। तो प्रोटीन के अंदर आप हर चीज़ सहूलत से खा सकते हैं। चाहे आपने चिकन खानी हो, आपने टर्की खानी हो, आपने तितर बटेर खाना हो, आपने बतख खाना हो, आपने ऊँट का गोश्त खाना हो, आपने गाय, कुछ भी, गाय, बकरी, कोई भी गोश्त आप आसानी से खा सकते हैं। लेकिन जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो कोशिश करें कि बीफ का इस्तेमाल थोड़ा-सा कम करें। जहाँ तक फ्रूट्स की बात आती है, तो फ्रूट्स में आपको थोड़ी-सी ज़्यादा पाबंदियाँ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर आपके पास बहुत कम चॉइस है और फ्रूट्स में आप बेरीज़ तो सारी खा सकते हैं। इसके अलावा आप चेरीज़ आराम से खा सकते हैं, आप ग्रेप फ्रूट खा सकते हैं। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आपके लिए लिमिट ज़्यादा है। लेकिन अगर आप अपने किसी और सेहत के मसले को लेके उसको ठीक करना चाहते हैं, तो इसमें आपके पास फ्रूट्स अच्छी मिकदार में मौजूद होते हैं और आप ज़्यादा खा सकते हैं। जैसे कि आप एप्पल भी खा सकते हैं, आप इसके अंदर किन्नू खा सकते हैं, ठीक है? और कई ऐसे फल हैं जो कि आपको अलाउ कर दिए जाते हैं। फिर हम ऑर्गन मीट पे आते हैं, तो ऑर्गन मीट जो भी आप खाते हैं वो आराम से खा सकते हैं। मसलन अगर आप ज़ुबान खाते हैं, ओजड़ी खाते हैं, या फिर ये कि आप दिल, गुर्दा, जिगर, कुछ भी जो चीज़ आप फेफड़े, जो भी चीज़ आप खाते हैं, आप उनको आराम से खा सकते हैं। इसमें आपके लिए कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको यूरिक एसिड का मसला है, तो फिर आपने ऑर्गन मीट इस्तेमाल नहीं करना है। फिर जहाँ तक नट्स एंड सीड्स की बात आती है, तो ये आपके लिए वैसे ही गुड फैट हैं ये, बल्कि मुझे फैट के पोर्शन में इनको डालना चाहिए था। नट्स एंड सीड्स में आप सारे नट्स खा सकते हैं, सारे सीड्स खा सकते हैं और आपने कोशिश करनी है कि ये जितने भी नट्स एंड सीड्स लें, आपने ये अनस्वीटेंड लेने, यानी कि बगैर चीनी के, या इनके ऊपर जो शीरा वगैरह लगा हुआ होता है, जैसे जिनको आप मरुंडा कहते हैं, उस फॉर्म में आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। जहाँ तक सी फूड की बात आती है, तो सी फूड में आप किसी भी तरह की जो मछली खाते हैं, आप मछली आराम से खा सकते हैं, लॉबस्टर्स खा सकते हैं, आप श्रिम्प्स खा सकते हैं। जो भी आपको सी फूड पसंद है, आप वो आराम से कंज़्यूम कर सकते हैं। सब्जियों में भी आप आलू के अलावा हर सब्जी आराम से खा सकते हैं, लेकिन आपने आलू और कॉर्न, यानी कि छली के अलावा सारी सब्जियां आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमारा अगला पोर्शन आता है लिक्विड्स का। तो लिक्विड्स के अंदर ज़ाहिर है आप पानी तो आराम से पी सकते हैं जितना मर्जी चाहें, चाय, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें आप अनस्वीटेंड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? और इसमें भी बेहतरीन या बोनस पॉइंट ये है कि अगर ये ज़्यादा बेस्ट है कि आप इसके अंदर क्रीम इस्तेमाल कर लें। लोग मलाई जो है वो उतार के इसको एक तरफ रख लेते हैं, लेकिन अगर मैंने वज़न कम करना हो, तो मैं मलाई को दूध की जगह रिप्लेस करके इसको इस्तेमाल करती हूँ। जबकि लोग समझते हैं कि सारा ये फैट है और ये जो है ये हमें मोटा कर देगा। लेकिन मैंने आपको कहा कि कीटो डाइट के अंदर बहुत सारे आपके मिथ हैं जो कि ख़त्म होने वाले हैं और बहुत सारी आपकी ऐसी सोचें हैं जो कि बदलने वाली हैं। अब ये हमारा दूसरा पोर्शन है और इस पोर्शन में हम बात करेंगे कि वो कौन-सी चीज़ें हैं जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए, जो कि नहीं खानी चाहिए। इसके अंदर आपका ये प्रोसेस्ड फूड जो है ये बहुत ख़तरनाक है, जो बाज़ार में ऑयल मिलते हैं। कीटो डाइट में बिल्कुल भी इनको इस्तेमाल करना जो है रिकमेंडेड नहीं है। इसके अलावा जो आपके फ्राइड फूड्स होते हैं, जो आपके कैन्ड फूड होते हैं, कैन के अंदर बंद होते हैं, जो आपके फ्रोज़न फ्रूट्स होते हैं, ये आपने इस्तेमाल नहीं करना है। वेजिटेबल्स के अंदर आपने छल्ली इस्तेमाल नहीं करनी और आपने आलू इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है? फिर हम वेजिटेबल्स के बाद आते हैं फ्रूट्स के ऊपर, और फ्रूट्स में मैंगो आपका दुश्मन है, आपने मैंगो इस्तेमाल नहीं करना और अगर आप मैंगो खाते हैं
तो आपने एक आधी काश जो है वही आपके लिए इनफ है, आप बल्कि उससे भी आप एहतियात करें तो बेहतर है। देखें, जो चीज़ें आपकी सेहत के लिए बेहतर नहीं हैं, तो बजाय इसके कि आप अपनी सेहत का सौदा करें, क्यों ना आप उन चीज़ों को अपनी डाइट से निकाल दें। इसी तरह वो लोग जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या जो डायबिटीज़ की वजह से कीटो डाइट कर रहे हैं, उनके लिए ये जो अवॉइडेड फ्रूट्स हैं, यानी कि जिससे उनको बचना है, इसकी तादाद थोड़ी ज़्यादा है। उनके लिए एप्पल जो है ये भी बेहतर नहीं है, उनके लिए केला भी बेहतर नहीं है, उनके लिए मीठा किन्नू जो है ये भी बेहतर नहीं है, और उनके लिए जो ज़्यादा मीठे फ्रूट्स हैं जैसे तरबूज़ है, गरमा हो गया, खरबूजा, ये सारे के सारे उनके लिए बेहतर नहीं हैं। लेकिन अगर वो डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं हैं, तो उनको थोड़ी-सी केले और आम खाते हुए एहतियात बरतनी होती है। अच्छा जी, जहाँ तक हम ग्रेन्स की बात करते हैं, तो ग्रेन्स के अंदर ज़ाहिर है कि जो भी छना हुआ आटा होगा और इस तरह की जो चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे गंदम और चावल, ये ख़तरनाक हैं, ये आपने इस्तेमाल नहीं करने। और जहाँ तक बात आती है दालें, चने, आपके सफ़ेद और लाल बीन्स, ये सारी यानी कि लूबिया, ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप डायबिटीज़ के शिकार हैं तो आपने इस्तेमाल नहीं करनी या बहुत कम करनी है। और अगर आप डायबिटीज़ के अलावा वैसे ही कीटो डाइट के ऊपर चल रहे हैं तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो में आपको बहुत सारी नई बातों का पता चला होगा। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।